नमाज में सूर्य को गलत पढ़ना, इससे नमाज होगी या नहीं होगी। नाजरीन, पहली बात तो आप ये सुन लें, मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर डाल रखी हैं कि लोग सूर्य इखलास को नमाज के अंदर पढ़ते हैं, सूर्य फलक, सूर्य नास, यानी जो 30वें पारे में जो 10 सूरतें हैं, छोटी छोटी सूरतें हैं, जो भी सूरतें हैं जो हमारी आवाम में हमारी माँ बहनें, हमारे बुजुर्ग नौजवान भाई पढ़ते हैं, वो आसानी से याद हो जाती हैं, लेकिन वो गलत तरीके से पढ़ते हैं जिससे उनकी नमाज नहीं होगी। और सूरह फातिहा के बारे में भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं कि सूरह फातिहा नमाज के अंदर कैसे पढ़ें। अगर आप गलत तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान की एक छोटी सी सूरह पढ़ना सिखाऊंगा, सूरह लहब, यानी तब्बत यदा अबी लहबी व तब, ये पढ़ना सिखाऊंगा। और मैं आपको एक अहम बात बताने वाला हूं। वो बात यह है कि आज के ज़माने में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे आवाम में जो बुजुर्ग नौजवान हमारी माँ बहनें हैं, वो 10 सूरतें पढ़ती हैं, कुरान की कोई सी भी सूरत पढ़ती हैं वो गलत पढ़ती हैं, उससे उनकी नमाज नहीं होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबसे दिल से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी नमाज को दुरुस्त कर लें। हम कोई भी चीज़ शुरू करें, कोई कारोबार शुरू करें या फिर हम कपड़े का कारोबार करें, ज़रा मिसाल आप सुन लें, ज़रा थोड़ी देर मेरी बातों को सुन लें, हो सकता है इंशाअल्लाह आपके दिल पर लग जाएं और आप इन पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नाजरीन, मैं कोई वीडियो में फालतू बातें नहीं करता हूं, और अगर आप सबको मेरी बातें, मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो मेरे प्यारे दोस्तों, माँ बहनों, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। यार, बड़ी मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, तो आप ज़रा ध्यान से सुन लें। नाजरीन, आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं। अगर हमने नमाज के अंदर अलहम्दु शरीफ या सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, यानी कोई सी भी कुरान की सूरह पढ़ी, अब हम उसे गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, हरूफ को काट रहे हैं या फिर इधर का उधर कर रहे हैं, तो इससे माना बदल जाता है और नमाज नहीं होती है। मैंने पहली बात आपको ये बता दी। तो आप सब जो भी आप सूरत पढ़ें, चाहे 2 ही सूरतें ले लें, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, तो उनको कम से कम अपने इमाम साहब के पास चले जाइए या किसी हुफ़ाज़े इकराम साहब से मालूम कर लीजिए हमें ये कैसे पढ़ना है, तजवीद के साथ हम कैसे पढ़ें जिससे हमें पूरा पूरा सवाब मिले। तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूँ सूरह लहब आप कैसे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये सूरह लहब है, और हो सकता है कि आप नमाज के अंदर पढ़ते हो तो आप इसे 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, जितनी मरतबा चाहें इसे याद कर लें। और बात यह है कि अगर आप नमाज के अंदर गलत सूरह पढ़ते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी, माना बदल जाता है और इससे हमारे ऊपर गुनाह पड़ता है, हमारी नमाज भी नहीं होती है। मैंने आपको बहुत सारी मिसालें और बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है, इंशाअल्लाह आप उसे जाकर देख लें। और अगर आपको नमाज के अंदर सूरह इखलास को पढ़ना है, सूरह फलक को पढ़ना है, सूरह नास को पढ़ना है, सूरह नस्र को पढ़ना है, या फिर जो कुरान की 30वें पारे की छोटी छोटी सूरतें हैं उन्हें पढ़ना है सही तरीके से जिससे आपकी नमाज हो जाए, तो आप मेरी वीडियो को देख ले जाके, इंशाअल्लाह आपको सही तरीके से पढ़ना आ जाएगा। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप किसी उलमाए अहले सुन्नत से या अपने इमाम साहब से मालूम कर लीजिए कि हम कुरान को गलत तरीके से पढ़ेंगे तो हमारी नमाज होगी या नहीं होगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा, हमारी तमाम दुआओं को कबूल अता फरमा। मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है मौला,
ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے کاروبار میں، دکان میں، مکان میں، گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، آپ محبت کے ساتھ صرف ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کے آمین کو قبول کر لیا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور کوئی بھی میری بات کو برا نہ مانے، اور آپ سب نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ چلیے میرے پیارے دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔